शेरी का डैड अलीज़े को कॉल करता है और कहता है तुम नाराज़ हो मुझे पता है, लेकिन मैं लेने आ रहा हूँ और मुझे इनकार नहीं सुनना। शेरी अलीज़े से बहुत माफ़िया मांगता है और कहता है मेरा तुम्हें लेके दिल बहुत छोटा हो जाता है, मैं तुम्हें लेके बहुत पॉसेसिव हूँ, तुम ये बात नहीं समझ सकती। रमज़ा कहती है तुम उस साइको के पास फिर चलेगी, तो कहती है कि नताशा की शादी हो जाने दो, अभी तो शेरी बहुत माफ़िया मांग रहा है, तो गुस्से से कॉल कर देती है। रज़ा की मामा शेरी लोगों के घर आती है और रज़ा की मामा अलीज़ा की बहुत तारीफ़ें करती है। नताशा से बर्दाश्त नहीं होता है तो कहती है कि इसने तो सबको ही काबू किया हुआ है, तो कहती तुम क्या टिपिकल नंदों वाले जुमले बोल रही हो। नताशा कहती है अगर मैं फ्री होती तो दुबई से जाकर साड़ियाँ ले आती। शेरी कहता है मैं और अलीज़े दुबई जा रहे हैं, तो कहती है ठीक है फिर अलीज़े साड़ियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शेरी कहता है हम किसी के लिए कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। शेरी और अलीज़े दुबई जाते हैं तो अलीज़े अपने भाई के घर जाती है, तो उसकी भाभी कहती है बहुत लड़कियां जो तुम्हारी शो की फ़ैन है तुमसे मिलना चाहती है। शेरी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो छोड़ के चला जाता है। अलीज़े का भाई कहता है हमें तो डिनर पर जाना है बेटा, अब तक शेरी तो आया नहीं, तो कहती है आप चले जाएं। अलीज़े कॉल करती है तो शेरी कहता है अब तुम्हें पता चला कि इंतज़ार कैसे होता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट करता रहा तुम्हारी माँ के कदमों में बैठा, फिर भी तुम बहुत मुश्किल से मानी थी। अलीज़े बहुत ज़्यादा रोती है। अलीज़े कहती है मैं शेरी के पास खुद जा रही हूँ, तो उसका भाई कहता है नहीं मैं तुम्हें खुद अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं उससे बात करता हूँ। तभी शेरी की कॉल आ जाती है और शेरी का भाई कहता है कि मुझे दो मोबाइल, मैं इससे बात करता हूँ। वो शेरी को कहता है ये बहुत मिसबिहेव है, तुमने जान के किया या अनजाने में किया। शेरी को बहुत बुरा लगता है कि अलीज़े का भाई उसकी इंसल्ट करता है। शेरी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इंसल्ट की, मैं ये गाड़ी तब तक नहीं चलाऊंगा और बहुत तेज से चलाऊंगा, अपने भाई को कॉल करो और उसे कहो मुझे सॉरी बोले। अलीज़ा अपने भाई को कॉल करती है और कहती है आपको कोई हक नहीं बनता था कि आप मेरे शोर की इंसल्ट करते हैं, इनसे माफ़ी मांगे तो वो मांग लेता है। शेरी का डैड अलीज़ा को कहता है जब से आई हो बहुत गुमसुम हो, परेशान हो, बताओ क्या बात है। अलीज़ा बताने लगती है तभी शेरी आ जाता है और कहता है अगर मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो बहुत बुरा होगा। शेरी कोई बात करने लगता है लेकिन अलीज़ा उठकर चली जाती है, तो कहता है तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो कहती है नहीं। शेरी अलीज़ा के पेरेंट्स के घर आता है और कहता है कि मैं उसका शोर हूँ, आप उसके बाप हैं, वो कज़न है, मैंने तो उसे पहले ना आपके घर देखा है और ना शादी पे, तो वो कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला। शेरी अलीज़ा को कॉल करता है लेकिन अलीज़ा कहती है मुझे नहीं आना। अलीज़ा की मामा कहती है कि उसे पहले तो याद नहीं था उसके मामू और मामानी हैं, आज मेरी बेटी का रिश्ता ख़राब कर दिया उसने, तो वो कहता है नहीं ये गलत बात है, वो एक सुलझा हुआ लड़का है, उसे अलीज़ा की परेशानी थी। अलीज़ा कहती है उसने मुझे बहुत परेशान किया है वहाँ पर, मैं वहाँ पर रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैद में रह रही हूँ, अपने घर आके मुझे सांस आया, और ये सारी बातें शेरी सुन लेता है। शेरी कहता है रहो अपनी माँ के घर, तुम्हें यहाँ सांस आया ना, वहाँ तुम बेसुकून थी। शेरी का डैड कहता है लीजे नहीं आई, तो कहता है मुझसे मत पूछा करें कुछ, अपनी उस चहेती सो कॉल्ड बहू से भी पूछ लिया करे।